स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस कैंपस में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर वर्णमाला को लेकर के आए हैं। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इसको कहेंगे वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इसको वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। लिख देना इसी में, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और इस हिंदी वर्णमाला में जो है कुल 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखो यहाँ से क ख से जो है प तक, नहीं, उसके बाद योरो से र तक, और फिर ये ओ आ लेकर के। तो ये मेरा हो गया 25, और ये हो गया 8 12 14। ये कितना होगा? 14, और ये हुआ मेरा 13। टोटल जोड़ेंगे तो 52 होगा। ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला में जो है कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण क्या है। वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है? तो वर्ण किसको कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसी को हम लोग कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग कहेंगे वर्ण। जैसे क, इस क को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ख, इसको भी हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं। हम लोग शब्द को तोड़ सकते हैं लेकिन वर्ण को नहीं तोड़ सकते हैं। तो क ख से पूरा ये जो है क ख से योर तक और ओ आ को ही हम लोग कहेंगे वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? इन सभी को हम लोग वर्ण कहेंगे। ठीक ना। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। ठीक है ना। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक ना। तो हिंदी में वर्णों की जो संख्या होती है वो कुल कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। अब वर्ण को जो है 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग कहेंगे स्वर वर्ण और दूसरा को हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण। क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। पहला को हम लोग कहेंगे स्वर्ण वर्ण और दूसरा को कहेंगे व्यंजन वर्ण। तो देखते हैं आगे इसमें। पहला को हम लोग कहे स्वर्ण वर्ण और दूसरा को कहे व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? स्वर्ण वर्ण किसको कहेंगे? स्वर्ण वर्ण किसको कहेंगे? जिसका उच्चारण स्वतः हो, अपने आप हो। जिसका उच्चारण स्वतः हो उसको हम लोग कहेंगे स्वर्ण वर्ण कहेंगे। जैसे अ बोल दिए तो सिर्फ अ ही अपने आप उच्चारित हो गया। आ बोल दिए अपने आप इसका उच्चारण हो गया। हर्ष ही बोल दिए, दीर्घ ही बोल दिए, तो ये सब का उच्चारण जो है अपने आप होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्वर्ण वर्ण कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये पूरा ओ आ जो हो गया, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर्ण वर्ण कहेंगे। इन सभी को हम लोग स्वर्ण वर्ण कहेंगे। तो हिंदी में अगर पूछा जाए स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो बता देना 13 होता है। कितना होता है हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या? 13 होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। पहले हम लोग जाने कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहेंगे स्वर्ण वर्ण, दूसरा कहेंगे व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। तो स्वर्ण वर्ण किसको कहें? जिसका उच्चारण अपने आप हुआ उसको हम लोग स्वर्ण वर्ण कहें, ठीक है ना। तो आप जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसको हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण कहेंगे। जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसको हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे हम लिखते हैं क लिखेंगे तो लास्ट में मेरा देखो ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। लिखेंगे ख तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। लिखेंगे य तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है, ठीक है ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसको हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण। तो ये पूरा क ख से य ल तक को हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये हो गया 25 और ये हो गया 14, तो हो गया 39। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। तो स्वर्ण वर्ण के जो है 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर्ण वर्ण के 4 भेद होते हैं। अर्थात स्वर्ण वर्णों को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। पहला को हम लोग कहेंगे मूल स्वर, दूसरा को कहेंगे, पहला कहे मूल स्वर, दूसरा को कहेंगे दीर्घ स्वर, तीसरा कहेंगे प्लुत स्वर, और चौथा को कहेंगे अयोगवा। क्या कहेंगे? अयोगवा। तो हिंदी में स्वर्ण वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग कहेंगे मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर और चौथा को कहेंगे अयोगवा कहेंगे। तो मूल स्वर किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मूल स्वर किसको कहते हैं। ये मूल स्वर क्या है? तो जिसका उच्चारण एक बार में हो, जिसका उच्चारण एक बार में हो उसको हम लोग कहते हैं मूल स्वर कहते हैं। जैसे लिखते हैं हम ओ, तो ओ का उच्चारण एक बार में हो गया। जहाँ आ लिखेंगे तब ओ का उच्चारण एक बार में हुआ, आ लिखेंगे तो इसका उच्चारण 2 बार में हुआ, ठीक है ना। तो जिसका उच्चारण एक बार में होगा उसी को हम लोग कहेंगे मूल स्वर, या इसका दूसरा नाम हर्ष स्वर है, ठीक। तो ओ हो गया, फिर यहाँ देखो हर्षही है, हर्षही हो गया, फिर यहाँ देखो हर्षहु है, हर्षहु हो गया, और फिर यहाँ क्या है? री है, री है। क्या है? री है, ठीक ना। ये री है। इन चारों को हम लोग कहेंगे हर्ष स्वर कहेंगे। ओ हर्षही हर्षहु को ही कहेंगे हम लोग मूल स्वर, ठीक ना। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर किसको कहते हैं। तो जिसका उच्चारण 2 बार में हो उसको हम लोग कहेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। जिसका उच्चारण 2 बार में हो उसको कहेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे देखो आ का उच्चारण 2 बार में हुआ, दीर्घही, दीर्घ इसका उच्चारण भी 2 बार में हुआ, दुर्गहु इसका उच्चारण भी 2 बार में हुआ,
उसके बाद ए, ऐ, औ और औ। इन सातों को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। नहीं, जिनका उच्चारण 2 बार में उसको कहेंगे दीर्घ स्वर। तो इन सातों का जो उच्चारण होता है 2 बार में होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर कहेंगे। तीसरा है पलुत स्वर। तीसरा क्या है? पलुत स्वर किसको कहते हैं? तो जिसका उच्चारण 3 बार में हो, जिसका उच्चारण 3 बार में हो उसको हम लोग कहेंगे पलुत स्वर कहेंगे। जैसे लिखते हैं ओम, इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो ओम होगा, अर्थात इसका उच्चारण करने में 2 बार से अधिक उच्चारित करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे पलुत स्वर। इसका उपयोग जो है अधिकांशतः किसी को संबोधित करने में किया जाता है या पुकारने में किया जाता है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, ठीक है ना। तो किसी को पुकारने में जो है हम लोग पलुत स्वर का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 से अधिक बार उच्चारण करना पड़ता है, ठीक है ना। और चौथा है मेरा अयोगवाह। अयोगवाह किसको कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है ना। देखो 2 को बच गया था। अनुस्वार और विसर्ग को ही क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये तो स्वर्ण वर्ण के बाद एवं व्यंजन वर्ण के पहले आता है। जैसे हम लिखते हैं अंत। देखो अयोगवाह किसको कहते हैं? अगर पूछा जाए कि अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो जो स्वर अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहेंगे जो स्वर्ण वर्ण के बाद एवं व्यंजन वर्ण के पहले आता है। जैसे अंत लिखें तो देखो ये स्वर्ण वर्ण के बाद अनुस्वार आया है और व्यंजन वर्ण के पहले आया है, इसी को हम लोग कहते हैं अयोगवाह। तो लिख देना अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर्ण वर्ण के बाद एवं व्यंजन वर्ण के पहले आता है, ठीक है ना। तो आप देखो मेरा पूरा के नहीं 13 को, इसमें मेरा 4 हुआ, इसमें 7, 4 7 4 11 और ये क्या हो गया 2, 13 हो गया। तो टोटल स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है ना। और स्वर्ण वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर, ठीक। अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण पर। आप पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? नहीं, तो व्यंजन वर्ण को जो है, व्यंजन वर्ण को भी जो है व्यंजन वर्ण को जो है व्यंजन वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन वर्ण को जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग कहेंगे स्पर्श व्यंजन, दूसरा को कहेंगे अंतस्थ व्यंजन, तीसरा को कहेंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, चौथा को कहेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और पांचवा को कहेंगे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है ना। तो इस व्यंजन वर्ण को जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग क्या कहें? स्पर्श व्यंजन, दूसरा को अंतस्थ व्यंजन, तीसरा को ऊष्म व्यंजन, चौथा को संयुक्त व्यंजन और पांचवा को कहें हम द्विगुण व्यंजन। इन व्यंजन वर्णों को, इन जितने भी व्यंजन वर्ण है क ख से योरोलोग तक, इन सभी को जो है 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलना व्यंजन वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे, ठीक है ना।
तो क वर्ग से, कहां से, क वर्ग से प वर्ग तक, ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, ये 25 हो गया, हुआ ना। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के व्यंजन को ही हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहेंगे, ठीक है ना। तो क वर्ग से प वर्ग तक के व्यंजन को ही हम लोग कहेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक। तो ये मेरा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया, पूरा टोटल कितना हुआ 25। तो हिंदी में अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो बोलना 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर, ठीक है ना। तो यो, र, ल, व, इन चारों को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, यो, र, ल और व, इन चारों को हम लोग कहेंगे अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, ठीक। यो, र, ल, व को कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। अब ये जो चारों बच गया, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह, इन चारों को हम लोग कहेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, इन चारों को कहेंगे हम लोग ऊष्म व्यंजन, क्योंकि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से जो है गर्म वायु निकलता है, अर्थात ऊष्मा निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक। अब चौथा है संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है, तो ये देखो, अक्ष, 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 त्र, ज्ञा, ठीक है ना, और स्र। अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र को हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र को क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। अगर पूछा जाए हिंदी में संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो बोलना संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है। अब बच गया द्विगुण व्यंजन, ठीक है ना। द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं, र और ढ़ को, र और ढ़ को जो है हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे द्विगुण व्यंजन वर्ण। तो देखो टोटल मेरा जो है व्यंजन वर्ण की संख्या, ये 25 हुआ, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, नहीं, और ये 2 हुआ, तो टोटल मिला करके मेरा 39 पूर गया।